ईश्वर की आज्ञा, हाँ ईश्वर की आज्ञा, अगर हम इसका पालन करें नित्य तो हम बन जाएंगे यीशु का परम शिष्य और यीशु हमें ले जाएगा सीधे स्वर्ग राज्य। ईश्वर की आज्ञा में है यीशु की प्राज्ञा जो हमें बताती है यीशु ही है जीवन मार्ग और सत्य। जो पालन करता है ईश्वर की आज्ञा वह जीवन में होता है नम्र विनम्र, वह सचमुच जीवन में होता है एक धर्मी और पवित्र, उसका बहुत बढ़िया होता है जीवन चरित्र। संक्षिप्त में बोले तो उसका जीवन होता है दुनिया के लोगों से बेहतर। जो पालन करता ईश्वर की आज्ञा उसे ईश्वर देता प्राज्ञा और ज्ञान। सचमुच ईश्वर देता उसे ढेर सारे आशीष कृपा का वरदान। ईश्वर उसे बनाता एक अच्छा पवित्र धर्मी इंसान, अर्थात वह जीवन में बन जाता है एक दूसरा यीशु भगवान। जो करते ईश्वर की आज्ञा का पालन उनका खुद ईश्वर करता लालन पालन। लाजवाब और सफल होता उनका हर मिशन। देश समाज के बन जाते हैं महान इंसान और अंततः ईश्वर उन्हें प्रदान करता है अनंत जीवन और बन जाते हैं दुनिया में सच्चा ख्रिस्तान। ख्रिस्त में आदरणीय भाइयों बहनों, सबों को जय यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए खुशी और उल्लास मनाने का दिन है क्योंकि आज वर्ष का 22वां सामान्य रविवार है, अर्थात आज प्रभु का दिन है। और आज के उपदेश का विषय वस्तु है, अगर हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करें तो हमें निश्चय मिलेगी अनंत जीवन, अन्यथा होगी हमारे पतन और मरण। आज के प्रथम पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 से 8 में नबी मूसा इस्राएली जनता को कहते हैं, ईश्वर की दी हुई आज्ञा का पालन करो, उसके अनुसार जीवन यापन करो और तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा, तुम्हें ढेर सारी आशीष कृपा प्राप्त होगी। ईश्वर की आज्ञा क्या है? इसका जवाब हम संत मत्ती के अनुसार पवित्र समाचार अध्याय 22 पद संख्याएं 34 से 40 में पाते हैं, जहां प्रभु यीशु कहते हैं, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा से, अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और इसी के सादृश अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हाँ भाइयों बहनों, हमें प्रभु यीशु से आशीष कृपा पाने के लिए, अर्थात हमें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए अपने ईश्वर को सारे हृदय से, सारी आत्मा से, सारी बुद्धि से प्यार करनी चाहिए। हमें अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करनी चाहिए। जीवन में अनंत जीवन पाना या मरण पाना यह हमारे हाथों पर है। हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 6 में देखते हैं, हेवा ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए फल तोड़ी और खाई और फिर अपने पति आदम को भी खिलाई। यही कारण है कि वे दोनों अनंत जीवन पाने के बजाय उनका पतन होता है। और आज के पवित्र समाचार संत मरकुस अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 8, 14, 15 और 21 से 23 में देखते हैं, फरीसी और शास्त्री लोग ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, लेकिन वे लोग मनुष्य के द्वारा बनी आज्ञा का पालन करते हैं। इतना ही नहीं, वे ईश्वर की आज्ञा का पालन या मनुष्य द्वारा बनाई गई आज्ञा का पालन केवल मुख और वचन से करते हैं। वे अपने कर्म और व्यवहारिक और दैनिक जीवन से नहीं करते हैं। इसी के फलस्वरूप प्रभु यीशु ने ढोंगी पुकारते हैं, ढोंगी कहते हैं। इतना ही नहीं, वे लोग ईश्वर से आशीष कृपा पाने से वंचित हो जाते हैं। यीशु ने कहते हैं, तुम लोग मनुष्य की चलाई गई परंपरा को बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हो। तुम लोग ईश्वर की आज्ञा को देखते, सुनते और जानते हुए भी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हो, अर्थात तुम लोग ईश्वर को सारे हृदय से, सारी आत्मा से, सारी बुद्धि से प्यार नहीं करते हो। तुम लोग अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार नहीं करते हो, इसीलिए तुम्हें अवश्य आशीष कृपा प्राप्त नहीं होगी और तुम्हें निश्चय
अनंत जीवन भी प्राप्त नहीं होगी। हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएं 13 और 15 में देखते हैं कि किस प्रकार अब्राहम ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए एक अनजान प्रदेश जाता है, जहां ईश्वर उन्हें जाने का आदेश दिया था और उसके फलस्वरूप उसे संतान प्राप्त होती है और उसका वंशज आकाश के तारों के समान और नदियों के बालू की तरह बढ़ जाती है। फिर हम संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 24 और 25 में देखते हैं, संत जोसेफ स्वर्गदूत और ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए संत मरियम से शादी विवाह करता है। इस प्रकार से संत जोसेफ यीशु अर्थात ईश्वर का बाप बनने की आशीष कृपा पाता है। भाइयों बहनों, क्या आप जीवन में यीशु से आशीष कृपा पाना चाहते हैं? क्या आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, अर्थात ईश्वर को सारे हृदय से, सारी आत्मा से, सारी बुद्धि से प्यार करना होगा और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना पड़ेगा। तभी हम ईश्वर से आशीष कृपा का वरदान पा सकते हैं, तभी हम अनंत जीवन पा सकते हैं, अन्यथा नहीं। आमीन।